अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि नीचे जो मैट्रिसेस दिए गए हैं, कौन से मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हैं और कौन से यूनिट मैट्रिक्स हैं और कौन से कॉलम मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स और अरकान क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये नल मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो उसे हम कहते हैं कि वो नल मैट्रिक्स है। सेकंड हमारे पास बी मैट्रिक्स है, जिसमें जस्ट एक रो है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो रो मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो, इट इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें जस्ट वन कॉलम है। अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, इट इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हो, वन वन हो, वतरी अरकान वन वन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ई मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसमें एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, ज़ीरो है। तो जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। एफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसमें जस्ट वन कॉलम है तो इसे हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, इट इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, नीचे जो ये मैट्रिक्स दिए गए हैं हमने आइडेंटिफाई करना है, उनकी क्या करनी है, पहचान करनी है। स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन सा है, रो मैट्रिसेस कौन सा है, कॉलम मैट्रिसेस कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन सा है एंड नल मैट्रिसेस कौन सा है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस स्टूडेंट्स ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद इक्वल होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती, ठीक है। और रो मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं जिसमें जस्ट वन रो होती है और रो को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। कॉलम मैट्रिसेस में जस्ट एक कॉलम होगा और कॉलम को हम एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। ये मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिसेस की क्या पहचान होती है, उसकी डायगोनल में क्या आ रहा होता है, वन वन आता है। नल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो उसे हम कहते हैं कि वो नल मैट्रिसेस है। अब हमें नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनमें से बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसमें रो की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 3 है, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 2/3। तो इट्स मीन कि इसमें रो की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा रेक्टेंगुलर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इट्स मीन कि वो उसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं होती। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है जिसमें जस्ट वन कॉलम है, तो इसे हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर है, बिकॉज इट हैज़ टू रोज़ एंड टू कॉलम। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद कितनी है, 2 है। तो ये कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में रो की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 4 मैट्रिक्स है और इसमें हमारे पास डायगोनल में क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं अगर डायगोनल में क्या आ रहा हो, 1 1 आ रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रो काउंट कर लेते हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम। तो इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद कॉलमों की तादाद के इक्वल नहीं है, तो स्टूडेंट्स इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद इक्वल ना हो नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो उसे हम कहते हैं कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट वन रो। अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो, इट इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि वो रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट वन कॉलम है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, इट इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम को एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं और रो को हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट में ये कहा गया है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। हमने बताना है कि नीचे जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें से डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन सा है। तो डायगोनल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं जिनमें डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं होती और उनमें से डायगोनल एंट्रीज में से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिसेस को ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं जिनमें डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 1 1 और बाकी 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहते हैं। ए मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज यानी कि वतरी अरकान सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज एक जैसी नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 आ रही हैं, सेम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें एक नॉन ज़ीरो है, बाकी तमाम अरकान क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास ई मैट्रिक्स है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 3 करेंगे तो 2 और इधर भी 2, तो डायगोनल एंट्रीज़ क्या है, सेम है। तो अगर डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी, एक जैसी होंगी, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है।